हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग देखेंगे कि एसएसटी के प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो यह पेपर जो है सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ था, सीटेट का एग्ज़ाम जो 2024 में जनवरी में जो हुआ था, जनवरी का पेपर है ये। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो एसएसटी के 60 प्रश्न हैं, कहाँ से एसएसटी के प्रश्न आते हैं, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट में आप लोग लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि एक एक मिनट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एसएसटी के प्रश्न को देखते हैं। तो ये जो एसएसटी का पेपर है, इसी प्रकार के पेपर आप लोगों को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो पहले नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम देने जाइएगा आप लोग पेपर सीटेट का, तो उसमें जो सोशल साइंस का प्रश्न है वो 31 नंबर से शुरू होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। पहले जो 1 से 30 नंबर तक सीडीपी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद 31 से जो है प्रश्न एसएसटी का पूछा जाता है। तो सामान्य अध्ययन जो है सोशल साइंस का ये पेपर है, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन एवं या सामाजिक विज्ञान। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहले नंबर प्रश्न है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। हमारा जो सौर परिवार है वह किन किन चीज़ों से बना है? तो इसका सही आंसर है 4 नंबर, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड। इन सब से मिलकर हमारा जो है सौर परिवार बनता है। और सौर परिवार किससे बनता है? तो खगोलीय पिंड से। तो सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड सब कुछ क्या है? ये सब क्या है? तो ये सब है खगोलीय पिंड। तो आप लोगों को यहाँ से याद रखना कि खगोलीय पिंड से क्या तात्पर्य है। तो खगोलीय पिंड सूर्य, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन सबको खगोलीय पिंड कहा जाता है। और खगोलीय पिंड ही जो है सौर परिवार का निर्माण करता है। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को। इसमें क्या पूछा गया है? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा नंबर 1, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो इसमें क्या किस चीज़ में जो है सवाल उठाना प्रारंभ किया था 7वीं शताब्दी में? तो सामाजिक जो विशेषाधिकार है, विशेष अधिकार जो समाज में प्राप्त होते हैं, वो किसी का जो है जन्म का परिणाम नहीं होता है। इसी पे सवाल उठाने लगे थे 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोग। उसके बाद देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को। इसमें क्या बताया गया है? पेरियापुरम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो ये जो जानकारी देती है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। पेरियापुरम जो है एक तमिल कृति है। पेरियापुरम क्या है? तो एक तमिल कृति है। और इसमें हम लोगों को किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में इसमें जानकारी मिलती है पेरियापुरम में। उसके बाद हम लोग देखते हैं 34 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे बताया गया है, ये रिपीटेड प्रश्न है, सीटेट का जो है मान लीजिए फेवरेट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा दी गई थी? तो ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे जी ने जो है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की है। तो किसने की है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना? तो ताराबाई शिंदे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न को। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो क्यों रेल का जो है विस्तार हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में? तो इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। इसमें से सबसे जो सटीक आंसर है उसको लगाना है। तो पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान है, ये तो नहीं हो सकता है। महान पहाड़ जो है महाक्षति है, ये भी आंसर नहीं होगा। पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर बैठता है वो यही बैठता है कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न को। तो इसमें कथन और कारण वाले प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको सही से पढ़िएगा। क्या बताया गया है अभिकथन ए में और कारण आर? तो दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। उसके बाद इसका कारण जो है ये वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वह लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, ये गलत है। और जो है आर सही है, क्योंकि वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वह लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए गलत है, किंतु आर सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर।
निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सा दो गैस है? वायुमंडल में जो अधिकांश कौन सी गैसें पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसको याद रखना है, हम लोग ज्योग्राफी में इसको पढ़े भी थे और एनसीईआरटी में टू द पॉइंट में बताया गया, लाइन में एकदम क्लियर दिया गया, उसका परसेंटेज भी दिया गया है। तो वायुमंडल का अधिकांश जो है दो गैस कौन कौन सी है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जो वायुमंडल में पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं 38 नंबर प्रश्न को, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपण प्रतिरूप क्या है? तो ग्लोब। ग्लोब जो है हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, इसको याद रखना है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु जो है कितनी रखी गई है? तो पुरुष के लिए जो 18 वर्ष और महिला के लिए जो 16 वर्ष। ये कब रखा गया था? तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था और इसी अधिनियम के अनुसार पुरुषों की विवाह की उम्र जो थी 18 वर्ष और महिलाओं की जो थी 16 वर्ष। इसको याद रखना है। फिर है 40 नंबर प्रश्न, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। तो जौ और गेहूं जो है कहाँ मिला था? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। ये भी सीटेट का जो फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखना है कि गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो सुलेमान और किरथर की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। फिर देखते हैं 41 नंबर प्रश्न को। तो पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसी है? तो पवन कैसी है? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। तो याद रखना है कि वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। तो क्या पवन कैसी है? तो पवन है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 42 को। तो कथन कारण वाले प्रश्न है। 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। तो कारण है 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी भाषी या हिंदी बोलने वालों के लिए है। तो इसमें क्या बताया गया है? तो दोनों ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये जो हुआ है 1960 में और यहाँ पे 1966 में। तो कैसे व्याख्या होगा? परंतु दोनों जो है कथन और कारण दोनों सही है। तो 1960 में द्विभाषी प्रांत बम्बई को मराठी और गुजरात को गुजराती बोलने वाले जो है दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया था, ये बिल्कुल सही है। और जो है 1966 में पंजाब का विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब जो है पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा जो है हरियाणवी और हिंदी बोलने वालों के लिए है। तो दोनों सही है और इनकी मगर व्याख्या नहीं करती है। उसके बाद देखना है नेक्स्ट प्रश्न को 43 नंबर को। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल भोजन वायु इत्यादि के द्वारा फैलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो संचारणीय बीमारी कहा जाता है। वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, वायु के द्वारा इत्यादि के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश करती है। तो वो बीमारी क्या कहलाती है? तो संचारणीय बीमारी कहलाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर वाला प्रश्न भी है कथन कारण वाला, तो ध्यान से पढ़िए। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो ए तथा बी दोनों जो है सही है, क्योंकि 1970 में जो बंगाल में एक भयानक अकाल आया था, इसमें जो है लगभग 1 करोड़ लोग जो है मर गए थे। उसके बाद इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। इस अकाल में 1/3 जो बंगाल की आबादी थी वो नष्ट हो गई थी। तो दोनों ही सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 45 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में एक साथ सतत पोषीय विकास में सहायता करता है? तो इसका आंसर होगा ए, सी और डी। संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों का पुनःचक्रण और वस्तुओं का पुनः उपयोग, ये सब क्या है? संसाधन जो है सतत पोषीय विकास में सहायता प्रदान करेगी। तो ध्यान से पढ़िएगा प्रश्नों को। कॉन्सेप्ट वाइज जो है क्वेश्चन पूछा गया, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्ड है वही क्वेश्चन को हल कर सकता है। रटन तो जो विद्या यहाँ पे काम नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे भी प्रश्न जो पूछा गया इसके लिए भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही प्रश्न को सॉल्व कर पाएगा अच्छे से। तो 46 में भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, सी एवं डी। ये तीनों जो है सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करता है। यह बेसिन जो है उपोष्ण में स्थित है। यह जो बेसिन है उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है।
ये सारे जो आंसर मैं बता रही हूँ ये सीटेट के वेबसाइट में अपलोडेड है। यह जो आंसर शीट आने के बाद जो आंसर दिया गया था वही आंसर मैं बता रही हूँ कि सीटेट यही जो है उत्तर माना था। उसके बाद देखते हैं 47 को। 47 में क्या बताया गया है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि दोपहर का समय जो है ठीक सिर के ऊपर सूर्य होता है। दोपहर के समय में जो सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है, इसी कारण से जो पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। इसको मैं जो शॉर्ट नोट बता रही थी उसमें आप लोगों को बताई भी थी इस कॉन्सेप्ट को। तो जो मेरे शॉर्ट नोट वाले वीडियो को नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, उससे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों का सॉल्व होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग 48 नंबर को। 48 नंबर में क्या बताया गया है, कथन और कारण। वेद समाज की स्थापना 1664 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित है। तो ए तो सही है मगर बी जो है गलत है, क्योंकि वेद समाज की स्थापना जो 1864 में मद्रास में हुई है तो सही है, और वेद समाज जो है आर्य समाज से प्रेरित नहीं था। उसके बाद हम लोग 49 प्रश्न को देखते हैं। 49 में क्या बताया गया है, जेम्स मिल 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा था। ये तो बिल्कुल गलत है, और ये जो सही ए सही है किंतु बी गलत है, क्योंकि जेम्स मिल जो है भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। तो उसमें क्या था, हिंदू, मुस्लिम और तीसरा जो था ब्रिटिश था। और उन्होंने जो है 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक जो है 3 भागों में प्रकाशित किया था। देखिए अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में ही जो इसने बताया था कि इतिहास जो है भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जनजातियों की संस्कृति परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है, क्योंकि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुबने की संपत्ति मानी जाती थी, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते थे। तो दोनों जो है ए और आर सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों कथन सही। जब भी आप लोग कथन और कारण वाले प्रश्न को बनाइएगा तो बाद में जो है क्योंकि लगा दीजिएगा। ऐसे पढ़िएगा आप लोग प्रश्न को कि जनजातियों की संस्कृति परंपरा जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल थी बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है, क्योंकि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते थे। क्योंकि जैसे ही लगा देते हैं आप लोग तो देखिए एक संबंध जो है स्थापित हो जाता है। संबंध जो अगर स्थापित हो जाता है तो कथन कारण सही है, कथन भी सही ही है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग जो है प्रश्न को बना सकिएगा। ये सब जो है शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद देखते हैं 51 प्रश्न को देखते हैं। इसमें बताया देश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो इसका आंसर जो सीटेट माना है वो माना है बी, सी एवं डी, तीनों को माना है बी, सी एवं डी। क्यों मानता है, तो भौगोलिक समीपीय के आधार के कारण भी छोटा तिब्बत कहा जाता है, समान भोजन के कारण भी लद्दाख को जो छोटा तिब्बत कहा जाता है, और भाषाई समानता के कारण भी जो है लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि लद्दाख जो है छोटा तिब्बत क्यों कहलाता है, तो भौगोलिक समीपीय के कारण, समान भोजन के कारण, भाषाई समानता के कारण। उसके बाद हम लोग देखते हैं 52 नंबर को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 53 नंबर को। 53 में क्या बताया गया है, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। तो क्या बनाती है, तो उपयोगिता और प्रयोज्यता। उपयोगिता और प्रयोज्यता है जो किसी भी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत होती है तभी कोई चीज़ जो हम लोगों के लिए संसाधन बन जाती है। तो याद रखना है क्या चीज़ किसी वस्तु को या पदार्थ को संसाधन बनाती है, तो उसकी उपयोगिता और प्रयोज्यता। उसके बाद 54 को देखते हैं हम लोग। कथन और कारण वाले प्रश्न पूछे गए हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए, क्योंकि उनके शासन के अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो ए और आर तो दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। देखिए क्योंकि अगर लगा देते हैं तो आप लोग को पता चलता होगा कि संबंध स्थापित होता है। कथन जो है सही कथन है, तो अगर उसके पीछे जो क्योंकि लगा देते हैं उसके बाद कारण को पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ दोनों में संबंध हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को 55। इसमें भी कथन और कारण वाला प्रश्न है।
राज्य वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, ये तो सही है। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्योंकि नहीं लगाए हैं तो थोड़ा कठिन लग रहा है, मगर आप अगर क्योंकि लगा के पढ़ते हैं तो देखिए राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, क्योंकि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुँचाने में जिम्मेदारी गाँव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो देखिए कोई संबंध स्थापित लग रहा है कि हाँ दोनों में संबंध हो सकता है एक आइडिया के रूप में। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। क्या बताया गया इसमें? पेड़ी को विश्व का धायगाड़ भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर जो है बी एवं सी। तो यहाँ के लोग जो है बहुत परिश्रमी होते थे, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता था। तो दोनों इसका आंसर सही है। उसके बाद है 57। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में माना जाता है। यह रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? तो पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने की जो उद्देश्य को पूरा करती है। पृथ्वी पर स्थान को ढूंढने के लिए जो है ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखा खींची जाती है। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो बनाए रखती है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। और क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? वायु को जो पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद 59 प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर में क्या बताया गया है? तर्क और अभिकथन है। तो अभिकथन क्या है? रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं, क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। तो दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 60 नंबर को। भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो सीटेट मानी है ए बी और डी को। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। भारत और बांग्लादेश जो है पटसन के लिए अग्रणी उत्पादक है और पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने के लिए कथनों का चयन कीजिए। तो यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसमें जो है उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और भारी वर्षा और आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद देखते हैं 61 में क्या बताया गया है? आत्मपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो यह है प्रदर्शन विधि द्वारा है जो आत्मपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रदर्शन के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को जो 62 नंबर है। 62 नंबर में क्या बताया गया? निम्नलिखित कथन ए और आर पर विचार कीजिए। तो कारण और अभिकथन वाले प्रश्न है। तो अभिकथन है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। तो कारण है इसके इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। तो इसका जो आंसर सीटेट मानी थी 2 और 3 दोनों को आंसर मान लिया था। अगर कोई बच्चा 2 नंबर में गोला लगाया है तो उसको भी 1 नंबर मिलेगा और 3 नंबर में लगाया है उसको भी 1 नंबर मिलेगा। तो क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है और यह है ए और आर दोनों सही और ए आर की व्याख्या नहीं करता। ये दोनों आंसर सीटेट मानी थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बताया गया है? लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव होता है। तो क्यों होता है? तो ये जो है सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और जो है राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये तीनों कारण है जो लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात चुनाव होती है। तो इसका आंसर होगा नंबर 2। उसके बाद हम लोग देखते हैं 64 नंबर प्रश्न को। क्या बताया गया है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत के बारे में सही है? तो इसका आंसर जो है वह अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? तो वह अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं और इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 65 नंबर को। तो इसमें क्या बताया गया? अभिकथन और कारण वाला है।
खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। तो ये तो बिल्कुल ही सही है कि यहाँ पे रटन प्रणाली नहीं चलेगी, इसमें किताबों के साथ जो है संबंध बनाना होगा, समझ कॉन्सेप्ट देके पढ़ना होता है। उसके कारण है खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी से पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो इसका जो सही कथन है, इसमें सिर्फ सही कथन चुनने के लिए कहा गया है, तो सिर्फ एक नंबर ही इसका सही है, केवल ए सही है। इसमें सही प्रश्न को चुनने के लिए बोला गया था, सही ऑप्शन को। तो अभिकथन और कारण में यही जो सीटेड आंसर मानी थी, इसका केवल ए सही है, क्योंकि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ जो सही विकल्प का चयन करने बोला, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं, 66। इसमें जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया है। एक दृढ़ देश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो लोकतंत्र, एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या बताया गया है, राज्य शासन की प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए तथा बी पर विचार करें। तो इसका सही आंसर जो होगा, ए संकल्पना ज्ञान ज्ञात की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक। तो दो जो यहाँ पे कथन दिया गया है, और इसको जो बताना है कि राज्य शासन कार्य प्रणाली से संबंधित जो आकलन में विचार करना है। तो प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो ए जो है संकलात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी है तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है। तो ये जो बी नंबर ये है तथ्यात्मक ज्ञान की जानकारी प्राप्त करता है, और ए नंबर जो ऑप्शन है ये जो संकल्पनात्मक ज्ञान की जाँच करता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न का उद्देश्य समझने में मदद करेगा। तो इसका सही आंसर होगा, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है और अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। यह जो है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान उद्देश्य को समझने में मदद करेगी। उसके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 69 को। इसमें क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त है। तो एक विशेष कला में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांतियाँ अथवा सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए जो है ट्री चार्ट का आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 70 नंबर को। तो 70 नंबर प्रश्न में क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है नहीं है। तो यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। तो नहीं, यह अंक, इसमें अंक का तो कोई काम ही नहीं, इसमें समझ का काम है, कॉन्सेप्ट का काम है। तो यह विद्यार्थियों के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। तो यही जो है गलत हो जाता है। फिर देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को, क्या है 71 नंबर में, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वो क्या है, तो समानता का अधिकार और संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। ये दोनों ही आंसर सही हैं। तो इसका सही आंसर है ए और बी। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 72 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समावेशी बना सकती है। तो यह है विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरें प्रदर्शन करना। यही समावेशी शिक्षा जो है इसी को कहा जाता है कि विभिन्न समुदाय के क्षेत्रों और लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों को प्रदर्शन करना होता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समावेशी शिक्षा का एक रूप है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 73 नंबर प्रश्न को। इसमें क्या बताया गया है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य को पहचान करें, उद्देश्य की पहचान करें। तो यह है नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। नक्शा बनाने की क्षमता जो है विकसित करना सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल के आधारित उद्देश्य का पहचान है, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। उसके बाद देखते हैं 74 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। अनुमान लगाता है कि यह क्या है, यह बहुसंख्यक द्वारा संभाव्य संस्कृति प्रभुत्व के सक्षम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा देता है। उसके बाद बताया जाता है यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा भी करता है। तो भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह सब है उनका मौलिक अधिकार। तो A, B, C इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
तो 75 नंबर क्या बोलता है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कारण का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह क्या है, तो भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारत की न्यायपालिका के स्वतंत्रता के कारण जो है बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है, सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण भी रखता है। कौन, तो भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उसके बाद है 76 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। उस तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय और योगदान करने में आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो इसका जो सही आंसर है ए, सी और डी। इसमें क्या बताया गया, बाल वारियों का प्रावधान भी किया जाता है, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान और रात की पाली शिफ्ट मतलब रात की पाली के लिए जो है लाने और ले जाने की सुविधा भी प्रदान करना। तो इन सब प्रश्नों को याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ए, सी और डी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 77 में क्या बोला गया है, तर्क और अभिकथन दिया गया है। भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं क्योंकि मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर जो है ए की व्याख्या भी करती है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करती है कि भारत के गाँव के किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि ये कर्ज नहीं चुका पाते हैं और यही जो कारण है उनकी आत्महत्या का कारण बनता है। उसके बाद 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान जो है विकसित करता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण होता है और ये जो है बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील भी बनाता है और उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान भी विकसित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 79 को। इसमें क्या बताया गया है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझने पर केंद्रित करना, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ये दोनों जो है आंसर सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 80 नंबर प्रश्न को। इसमें क्या बताया गया है, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिक को रखा जाता है क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधित हित लाभों पर बचत करते हैं। उसके बाद है अस्थायी कर्मी बिना समयों पर भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। तो ये तीनों ही कारण हो सकता है औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी मजदूरों के रख रखाव में। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और सी, ये तीनों हैं कारण। उसके बाद देखते हैं 81 नंबर प्रश्न को। इसमें क्या बताया गया है, ऐसा संभव है कि अपनी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हो, इसलिए जब आप हाशियाईकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो क्या ध्यान रखना होगा, ए नंबर में बताया गया है, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर जो होगा ए, बी तथा सी। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। यही कारण है जो नैदानिक मूल्यांकन को असंगत चित्रण करता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 83 नंबर को। 83 में क्या बताया गया है, NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 84 नंबर को। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के
संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो सकता है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित करता है। तो ए और डी इसका जो है सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य से क्या लाभ होते हैं। तो छात्रों को जो है प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान हो जाता है, क्योंकि ये डोर टू डोर जो अपना काम करते हैं तो इससे क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान होता है। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य से क्या लाभ होता है, तो छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय क्या है। तो इसका जो है दूसरी प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार की जनजातीय धर्मों के पालन को, उसके बाद है विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, उसके बाद उच्च नीच की कम उपस्थिति को। ये तीनों जो है विशेषता है आदिवासी समाज की। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो निम्नलिखित में कौन सी परियोजना कार्य की विशेषताएं हैं। तो ये क्या है, यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका प्रदान करती है। ये परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। तो ये दोनों जो ऑप्शन है सटीक बैठता है। तो इसका आंसर होगा ए और सी। ए और सी सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। तो इसका जो आंसर होगा ए और सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए और सी। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से आगे जाने का मौका देती है परियोजना कार्य, और सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में भी मदद करती है। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 88 नंबर को। इसमें क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करती है। क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। किसी एक मुद्दे पर छात्र को अलग अलग अखबारों के कथनों को इकट्ठा करना और उसके विवरण की तुलना करने को कहना। तो दोनों ही सटीक बैठता है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थी में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 89 को। 89 में क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन परिप्रश्न उपागम से संबंध में सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए और बी दोनों। तो यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है और यह साक्ष्य एकत्रित और मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में भी मदद करता है। तो ये दोनों आंसर सही है परिप्रश्न उपागम के संबंध में। उसके बाद हम लास्ट प्रश्न को देखते हैं। तो क्या बताया गया है इसमें, निम्नलिखित प्रश्न या टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा में कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 2 नंबर होगा। ऐसा क्योंकि विलास का कार्य और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो प्रश्न को समझिए क्या बताया गया है इस प्रश्न में कि निम्नलिखित प्रश्न आपने अपनी एक कक्षा में विद्यार्थियों से प्राप्त की। इनमें से कौन सा प्रश्न जो है विद्यार्थियों के गरीबी और असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। तो ऐसा क्यों है कि विलास कार्य और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो इसका आंसर जो सीटेट 2 नंबर को मानी है। तो ये सारे कुछ प्रश्न थे जो सीटेट जनवरी में जो हुआ था 2024 में, वहाँ ये सब जो प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग देख ही लिए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और सीटेट जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई में, तो वो वाला वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी, उससे भी आप लोग देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को जो है शेयर किया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।